अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहरियार एंड आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंटरपोलेशन का टॉपिक। अच्छा, पहले हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले कि इंटरपोलेशन है क्या। इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से डेफिनेशन लिख ली है ताकि दोबारा लिखनी ना पड़े। यहाँ पर इंटरपोलेशन की डेफिनेशन है, इंटरपोलेशन इज़ अ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग न्यू डाटा पॉइंट्स। इंटरपोलेशन ऐसा मेथड है जहाँ जिससे हम न्यू डाटा पॉइंट्स को क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं विद इन द रेंज ऑफ डिस्क्रीट सेट ऑफ नोन डाटा पॉइंट्स। किस रेंज के अंदर जो भी हमारे पास डिस्क्रीट सेट गिवन होगा, जो हमारे पास पता होगा, वो नोन डाटा पॉइंट्स होंगे। अच्छा, इसको सम अप करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ डिस्क्रीट डाटा पॉइंट्स गिवन होंगे, नोन मतलब गिवन होंगे हमारे पास। फॉर एग्जांपल कुछ यहाँ पर नंबर्स हमारे पास गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन होंगी और उसको यूज़ करते हुए हम दूसरे पॉइंट्स जनरेट करते हैं। इसे कहते हैं इंटरपोलेशन। अच्छा, अब इंटरपोलेशन सिर्फ एक सिंपल टॉपिक, एक टॉपिक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी लाइक के वेरिएशंस हैं और भी इसमें तरीके हैं। अच्छा, उसमें से एक कुछ तरीके के कौन कौन से नाम बता दूं मैं इनको पहले, कौन से मेथड्स हैं उसमें। एक है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, और जो यूज़ किया जाता है पॉलिनोमियल के लिए। और एक है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन, न्यूटन बैकवर्ड है इसी तरह से, और लैग्रेंज है, और इस तरह के और भी काफ़ी है, स्ट्रेलिंग वगैरह भी है। तो फ़िलहाल तो हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर पॉलिनोमियल। हम यहाँ पर करने जा रहे हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पॉलिनोमियल मेथड। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं इसमें होता क्या है। इस मेथड में सबसे पहले तो यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन होगा जो एक कर्व बना रहा होगा। जस्ट सपोजिशन मैं यहाँ पर सपोज कर लेता हूँ, एक कर्व हमारा इस तरह से बन रहा है, ठीक है। अच्छा, वो कर्व कैसे बन रहा होगा, जो मैंने यहाँ पे बताया। इंटरपोलेशन में क्या होता है, हमारे पास कुछ डाटा पॉइंट्स गिवन होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक पॉइंट गिवन था, वो पॉइंट यहाँ पर आ रहा था, एक्स और वाई की वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही थी। मैंने इसको बोल दिया पहला पॉइंट था एक्स नॉट और वाई नॉट, जनरेट करके ये पॉइंट दे रहा था मुझे। एक नेक्स्ट पॉइंट था, वो फॉर एग्जाम्पल जनरेट कर रहा था x1 एंड y1। एक कोई पॉइंट था, वो यहाँ पर कुछ लाई कर रहा था, वो x2 एंड y2। इस तरह से एक और पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल x3 यहाँ पर बन रहा था, और इस तरह के और भी पॉइंट्स हो सकते हैं। फिलहाल तो ये डिस्क्रीट डाटा पे ही काम करता है, तो डिस्क्रीट में मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स ले लिए। अच्छा, इसको कह सकते हैं इंटरपोलेशन डिस्क्रीट डाटा। अच्छा, अब इंटरपोलेशन हम जो कर रहे हैं यहाँ पर न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस कर रहे हैं। अब ये होता है पॉलिनोमियल पे वर्क करता है। पॉलिनोमियल का मतलब यहाँ पर किसी भी इक्वेशन की पावर कितनी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1 है तो लीनियर है, 2 है तो क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन है, 3 है तो 3 पावर एंड सो ऑन। हम जितनी भी पावर्स पे काम कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले लीनियर करते हैं, लीनियर पे किस तरह से वर्क करता है ये। अच्छा, अगर हम लीनियर के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम लीनियर इंटरपोलेशन कर रहे हैं, लीनियर इंटरपोलेशन। अच्छा, लीनियर इंटरपोलेशन में का मतलब, लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन, एक लाइन। अच्छा, उसके बाद लीनियर इंटरपोलेशन में अगर एक लाइन है, फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज एक लाइन है, इसी को ले लेते हैं। यहाँ पर एक लाइन है, एक लाइन यहाँ से कहाँ तक कंप्लीट होगी, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके यहाँ पर 2 एंड्स हो गए। इसके 2 एंड्स में कौन से पॉइंट है, x0 एंड
एक्स नॉट वाई नॉट एंड एक्स वन वाई वन। तो हमारे पास दो गिवन पॉइंट्स हमारे पास मौजूद होंगे फॉर लीनियर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन क्या है हमारे पास एक्स नॉट एंड वाई नॉट, और एक पॉइंट होगा हमारे पास एक्स वन एंड, तो हमने यहाँ पर ये दो पॉइंट्स बता दिए। अच्छा ये क्या कर रहा है, ये दो पॉइंट फिट अ लीनियर इंटरपोलेशन थ्रू द डाटा, जो भी हमारे पास डाटा होगा वो ये दिखा रहा है। अच्छा उसके बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर हेयर, अच्छा हेयर यहाँ पर क्या है फंक्शन जो होगा, क्या होगा जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल ये फंक्शन गिवन होगा तभी एक लाइन बना रहा होगा, तो यहाँ पर फंक्शन जो होगा उसको हम कहेंगे y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, वो जनरली यही कहते हैं। और अच्छा y जो है यहाँ पर फंक्शन ऑफ एफ एक्स है, और ये x पे डिपेंड करता है y, जो x की वैल्यू होगी तो y का आंसर उसी हिसाब से y का आंसर आता है। तो यहाँ पर भी अगर x अगर चेंज होगा तो y का आंसर भी चेंज आएगा, इसलिए इसको यही कह सकते हैं। अच्छा अब फर्दर देखते हैं इसको आगे। अच्छा हम यहाँ पर कह रहे हैं सपोज द लीनियर इंटरपोलेंट, मतलब हम लीनियर इंटरपोलेशन जो के लिए जो लीनियर फाइंड कर रहे हैं लीनियर इंटरपोलेशन, वो सब हम कह सकते हैं f1x, लीनियर के लिए 1 कह देते हैं, क्वाड्रेट के लिए 2, और पावर इस तरह से बढ़ाते जाते हैं। तो जब हम यहाँ पर इसकी एक जनरल फॉर्म होती है इसके लिए, उससे हम कहते हैं f1x इज इक्वल्स टू एफ नॉट प्लस f1x माइनस एक्स नॉट, ये होती है जनरल फॉर्म इसकी। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास x जो होगा वो ये वाला x होगा, जो हम x यहाँ पर डालते जाएंगे इस तरह से वेरी करता जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास अननोन क्या होगा, ये एफ नॉट और f1 है। असल में हमें यही फाइंड आउट करना है, जब हम यही फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास इसकी इक्वेशन बन जाएगी। फिलहाल ये इक्वेशन नहीं है, तो अब हमें इसको ड्राइव करना है, इसको हमें क्या करना है ड्राइव। अच्छा तो मैं यहाँ पर एक हेडिंग भी डाल देता हूँ, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर डेरिवेशन। अच्छा तो अब हमें यहाँ पर मैंने कहा हमारे पास दो चीज़ें यहाँ पर क्या है अननोन है। यहाँ पर अननोन क्या क्या है, एक ये अननोन है और एक ये अननोन है। तो हमें सबसे पहले इन दोनों को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास लीनियर के लिए एक इक्वेशन आ जाएगी। तो हम हमें यहाँ पर क्या करना हो, मैंने कहा यहाँ पर इसको किस तरह से चेंज करना होगा, एक्स को वेरी करके चेंज करना होता है। जब हम रखेंगे यहाँ पर सिंस एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, पहले हम स्टार्टिंग से करते हैं एक्स नॉट रखेंगे, पहले एक्स नॉट रखेंगे जब यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट ये क्या हो जाएगा 0, तो इस पूरी चीज़ क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा इसका, ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा उसके बाद x को चेंज करते हैं। अब x इज इक्वल्स टू x1 रखते हैं, x इज इक्वल्स टू x1 जब रखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सॉरी f1x इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर हमने इसकी अभी वैल्यू निकाली है। अच्छा जनरलाइज के लिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, ये तो हम जनरल फॉर्म के लिए लिखते हैं, हम यहाँ पर ये निकाल रहे हैं। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये एफ नॉट की आई थी, मतलब एफ नॉट का मतलब क्या है, ये एक्स यहाँ पर क्या है एक्स नॉट है जिस तरह से ये बताया था। तो ये यहाँ पर क्या हो गया एफ ऑफ एक्स नॉट, इसकी जगह आ गया, इसको मैं लिख देता हूँ, बल्कि इसको कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया f1, और हमने यहाँ पर x1 रखा था, इसकी जगह तो यहाँ पर लिख देंगे x1 माइनस एक्स नॉट। अच्छा अभी भी हमारे पास
F1 नहीं आया, हमें क्या निकालना है F1। तो हमें अब F1 निकालने के यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये ऐसे ही आ गया। ये सॉरी यहाँ पर x1 भी आएगा क्योंकि x1 हमने पुट किया है, x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या बच गया, ये इज इक्वल्स टू की तरफ चलेगा, यहाँ पे इज इक्वल्स टू आगे बीच में, और ये यहाँ पर पूरी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगी डिवाइड, तो यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट, तो ये एफ ऑफ या F1 ही कह देते हैं इसको, F1 की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास F0 की भी वैल्यू, F1 की वैल्यू, तो हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पर एक जनरल फॉर्म आ जाएगी फॉर लीनियर इंटरपोलेशन। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ F0 एंड F1, इसको क्या देते हैं इक्वेशन 1, लिख दूंगा मैं यहाँ पे n1, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं f1x इज इक्वल्स टू f0 की जगह यहाँ पर fx0 प्लस, अब इसकी जगह यहाँ पर ये हमने जो भी वैल्यू फाइंड आउट करी है वो लिख देंगे, f ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0 होल डिवाइड बाय x1 माइनस x0, और ये यहाँ पर पहले से था x माइनस x0। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है, लीनियर इंटरपोलेशन की इक्वेशन हमने यहाँ पे बना लिया। यहाँ तक तो था हमारे पास लीनियर इंटरपोलेशन। अच्छा, अब ये की पावर थी 1, अब हम करते हैं क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन। अब करते हैं क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन। हम करते हैं क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन। जैसे हमने यहाँ पर पीछे एक कर्व बनाया था, और कर्व में हमने देखा था जब यहाँ तक जा रहे थे तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स, जब हम क्वाड्रेटिक के लिए जाएंगे 2 पावर्स होंगी, 2 पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, 3 पॉइंट्स। तो इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास x0, x1 जो हमारे पास इनिशियल पॉइंट था, उसके बाद x1, x2 सॉरी x1, y1 एंड x2, y2, हमारे पास गिवन है। जो पॉइंट्स होगा हमारे पास, ये क्या कर रहा है, फिट अ क्वाड्रेटिक इंटरपोलेंट, एक क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन, ये क्वाड्रेटिक इंटरपोलेंट बना रहा है थ्रू द डाटा अच्छा, इसके बाद यहाँ पर भी हम लिख देंगे सिंस y इज इक्वल्स टू जो है होगा हमारे पास f ऑफ x है, और y0 जो है हमारे पास फंक्शन ऑफ f ऑफ x0 है हमारे पास, और इसी तरह से y1 क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 एंड y2 हमारे पास हो जाएगा f ऑफ x2। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कह सकते हैं सपोज द क्वाड्रेटिक इंटरपोलेंट, हमने इसका नाम दे दिया है f2, जैसे यहाँ पे f1 किया था, यहाँ पर हम क्या देते हैं f2 इज गिवन बाय। अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर एक पीछे एक जनरल फॉर्म बनाई थी, उसी तरह से अब सारी इक्वेशन बनते जाएंगी हर पावर के लिए। यहाँ पर क्वाड्रेटिक के लिए करते हैं, पहले हमारे पास क्या इक्वेशन थी वो पहले देख लेते हैं। f0 प्लस f1 इंटू x माइनस x1 सॉरी x0 प्लस, जब यहाँ पर f1 था तो यहाँ पर x1 नहीं था, आपने बस इस तरह से याद रखना है, जो यहाँ पर हो
वो यहाँ पर नहीं होगा। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x2 है, f2 है, तो यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट तो होगा, x माइनस x1 तो होगा, मगर x माइनस x2 नहीं होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इसकी जितनी भी पावर्स आ जाए। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर f0 और fa तो हमने पीछे निकाल लिया था, f0 और f1 तो पीछे हमने निकाल लिया था। अच्छा, एक दफ़ा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एज वी नो दैट f0 जो है उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, और f1 जो है उसे हम लिख सकते हैं x0 कॉमा x1 और ब्रैकेट जो हो यहाँ पर स्क्वायर। ये क्यों लिख रहे हैं? इसे हम कहते हैं ब्रैकेटिंग, इसे हम कहते हैं ब्रैकेट फंक्शन फॉर देयर वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स अंदर कुछ भी हो। अच्छा, इसी तरह से हम यहाँ पर पावर 2 के लिए भी लिख सकते हैं, पावर 2 के लिए भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस तरह से x0, x0, x1 एंड x2। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया था, इसको हमने क्या क्या इक्वेशन बनी थी हमारे पास, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 और डिवाइड बाय डिस्टेंस निकालते हैं, जो भी हाईएस्ट को माइनस इनिशियल से माइनस कर देते हैं, x1 माइनस x1 x0। यहाँ पर तो 2 ही है। अब इसके लिए देखते हैं। अच्छा, अब इसके लिए यहाँ पर क्या कैसे करेंगे वो हम अभी आगे करते हैं। इसके लिए तो हमें यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, ये हमें फाइंड आउट करना है, तो x0 x1 x2 हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं हम, जो भी हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर तो सिर्फ 2 वेरिएबल्स है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो आखिरी वाला होगा उसको सब के साथ दे देंगे। यहाँ पर 3 है तो फिलहाल हम जो भी है एक कम आखिरी वाले को नहीं लिखेंगे। कैसे? x1 x2। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ पर मतलब 0 1 2 3 होता, तो 3 2 1 तो लिखते हैं मगर 0 नहीं लिखते उसको। उसके बाद इसको क्या करेंगे, माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद आप लास्ट वाले को नहीं लिखेंगे, उसके अलावा लिख देंगे x0 x1 और डिवाइड, जैसे मैंने बताया डिस्टेंस करते हैं हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मतलब x2 माइनस x0। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर ये तो फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर भी हमें इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे f0 हमने पीछे निकाल लिया, f1 निकाल लिया था। अब हमें f2 के लिए जिद्दोजहद करनी है, तो हम f2 के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर f2 निकाल रहे हैं इससे। अच्छा, तो यहाँ पर हम मज़ीद यहाँ पर इसकी वैल्यूज ये यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा सेम। अच्छा, अब हमें इसको सॉल्व आउट करना है, यहाँ पर इसको सॉल्व करके निकालना है। अच्छा, हमने यहाँ पर जब देखा था यहाँ पर 2 फंक्शंस की दो वैल्यूज़ थी, तो हमने यहाँ पे किस तरह से किया था, बड़े वाले को माइनस कर दिया था छोटे वाले के फंक्शन से। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, डिस्टेंस करते हैं x2 माइनस x1। उसके बाद ये वाला माइनस आ गया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से बड़े वाले को पहले x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 और डिस्टेंस कैसे करते हैं, बड़े वाले को माइनस कर देते हैं छोटे वाले से। और ये वाला होल डिवाइड था वो यहाँ पर ऐसे आ गया, तो ये x2 माइनस x0 आ गया। स्टूडेंट इज इक्वल टू यहाँ आना चाहिए। तो ये तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है वो असल में f2 की वैल्यू, और f2 किसके बराबर है, ये है। तो हमारे पास f2 की भी वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, f0 भी है हमारे पास, f1 भी है और f2 भी है। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ f2 की वैल्यू यहाँ पर सारी वैल्यूज मतलब पुट कर देंगे। तो अब वैल्यूज़ को पुट कर आते हैं यहाँ पर, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ f0 f1 एंड f2। इसको भी एक इक्वेशन कह देते हैं, कोई भी इक्वेशन नाम दे दें आप। मैं कह रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2, तो कह रहे हैं, लिख देता हूँ मैं इन इक्वेशन 2। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं।
पहले तो यहाँ पर लिखते हैं एफ नॉट की जगह यहाँ पर क्या आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस, और F1 हमने क्या निकाला था यहाँ पर, f ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय x1 माइनस एक्स नॉट और इंटू जो भी यहाँ पर पहले से मौजूद है x माइनस एक्स नॉट। उसके बाद प्लस, अब उसके बाद F2 की वैल्यू क्या है, ये रही। F2 की वैल्यू मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि पूरी वैल्यू नहीं आ पाएगी, तो यहाँ पर F2 की वैल्यू लिखते हैं, ये पूरी वैल्यू, इसको ऐसे ही मैं कॉपी कर रहा हूँ ऊपर से। तो ये आ गया होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस एक्स नॉट। अच्छा, हमने यहाँ पे अभी सिर्फ F2 की वैल्यू पुट करी है। अब इसके अलावा ये जो यहाँ पर बचा है उसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई में लिख देंगे x माइनस एक्स नॉट एंड अगेन यहाँ पर लिखना पड़ रहा है मुझे, यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये x माइनस एक्स वन। तो ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक के लिए एक इक्वेशन आ गई है। अच्छा, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने यहाँ पर 2 पावर तक कर लिया। अब इसी तरह से हम और डिफरेंट पावर से भी कर सकते हैं, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये अपने लिए। तो इसलिए हम इसको पावर्स को नहीं खोलते, इसलिए हम इसका एक जनरल फॉर्म बना देते हैं। तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक जनरल फॉर्म। यहाँ पर एक बना लेते हैं इसकी एक जनरल फॉर्म। अच्छा, जनरल फॉर्म कैसे बनाएंगे, एक्चुअली ये जो फंक्शन होता है, जिस तरह से हम यहाँ पर पावर लेकर चल रहे थे, यहाँ पर 1 2 3, तो जनरल फॉर्म के लिए कोई भी n पावर हो सकती है, तो यहाँ पर एक फंक्शन ऑब्वियसली x का होगा। अच्छा, ये जो होता है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स होता है, इसकी जो भी फंक्शन होता है, तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती कोई चीज़, तो यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, मगर हम यहाँ पर काम करते हैं इक्वल्स टू लगा कर ही। तो इक्वल्स टू लगाकर हम यहाँ पर जो फंक्शन होगा वो हमने जैसे कि लिखा था अभी, यहाँ पर क्या था, एफ नॉट प्लस F1 प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस F2 एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस। अच्छा, यहाँ तक तो हमने किया था पावर 2 के लिए। अब हम बना रहे जनरल फॉर्म। अच्छा, जनरल फॉर्म के लिए यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर और भी पावर कुछ भी हो सकती है, तो यहाँ पर डॉट लगा दिया और यहाँ पर अब आते हैं जनरल फॉर्म की तरफ। अच्छा, अब जनरल फॉर्म किस तरह से बनाएंगे, इसी तरह से यहाँ पर अब हमारे पास जो वैल्यू चलती आएंगी, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, ये अब यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स वन, उसके बाद मज़ीद फिर से डॉट डॉट डॉट, उसके बाद फिर ये एंड कहाँ पर होता है, x माइनस, ये एंड होता है x माइनस। अच्छा, यहाँ पर मैंने x की जगह कुछ नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं पहले यहाँ पर कहाँ पे जिसकी एंडिंग कहाँ पर हो रही थी। अगर ये एक फंक्शन था वो जिसको अगर 2 तक था तो उसको हम एंड के कहाँ तक कर रहे थे, 1 तक कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर n माइनस 1 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह से अब ये तो हमने यहाँ पर इसको मैंने असल में पहले लिख दिया है, क्योंकि फंक्शन को मैं लिखूँगा बाद में, फंक्शन को मैं क्या लिखूँगा बाद में। अच्छा, दोबारा से मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन यहाँ पर 2 के लिए था, तो इसी तरह से यहाँ पर हम फंक्शन एफ एन के लिए कर रहे हैं, यहाँ पर एफ एन, यहाँ पर फंक्शन कुछ भी होगा एफ एन, तो इसके साथ हमने यहाँ पर क्या लिखा था, जो भी था उससे एक पहले तक लिख रहे थे, इसलिए यहाँ पर x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एंड सो ऑन चलते चलते कहाँ पर आएगा, x माइनस जो भी फंक्शन होता है उससे एक कम होता है, यहाँ जैसे यहाँ पर 2 था यहाँ पे 1, इसलिए यहाँ पे n है तो यहाँ पे n माइनस 1 है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास, ये हो गया एफ एन फंक्शन ऑफ x। अच्छा, अब यहाँ पर ये डिफाइन कर देते हैं वेयर f ऑफ n। अच्छा, अब ये किसके बराबर है ये देखते हैं, ये बराबर है जैसे हमने पीछे फंक्शन लिखा था इस तरह से ब्रैकेटेड फंक्शन जिसके फॉर्म में लिखा था, तो वहाँ पे क्या था x नॉट कॉमा एक्स वन कॉमा डॉट डॉट, वहाँ पे जो भी फंक्शन था वहाँ तक होता है, तो यहाँ पर फंक्शन कहाँ तक होगा, जो भी फंक्शन होगा वो कॉमा x n तक हमारे पास फंक्शन होगा।
ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर जो भी फंक्शन था उसको हमने कितने तक खोला था, जितनी भी इसकी पावर थी, तो यहाँ पर n तक हम लिखेंगे। अच्छा, अब इसको मज़ीद दोबारा से खोल कर देखते हैं। n-1। अच्छा, अब इसको मज़ीद किस तरह से खोलेंगे? हमने यहाँ पर पीछे मैंने बताया था कि जब भी, यहाँ पर मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जब भी अगर जैसे कि यहाँ पर 3 वैल्यूज़ थी, 3 x की वैल्यूज़ थी, पहले हमने यहाँ पर आखिर से लेकर पहले तक लिखा था और सबसे लास्ट शुरुआत वाले को छोड़ दिया था जो 0 था। उसके बाद माइनस हमने किससे कराया था? शुरू से लेकर आखिर से एक पहले तक। तो यहाँ पर भी यही करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली। पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक दो से आता है तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, शुरू से लेकर शुरू वाले को एक छोड़कर आखिर तक x2 डॉट 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 xn तक। देखिए यहाँ पर मैंने x0 को छोड़ दिया, जैसे पीछे छोड़ा था। इसी तरह से यहाँ पर भी, अब यहाँ पर हमने सब लेना है और लास्ट वाले को भी लास्ट वाले को नहीं लेना, लास्ट वाले से एक कम तक लेते हैं। तो यहाँ पर x0 x1 डॉट डॉट डॉट, उसके बाद x लास्ट वाले से एक कम तक, तो लास्ट वाले से एक कम तक ये रहा। दोबारा दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया था x माइनस x0 माइनस x1, तो हमने लास्ट वाले को नहीं लिया था, उससे एक कम तक लिया था, तो यहाँ पर भी एक कम तक लिख लिया। और डिवाइड क्या करते हैं, मैंने बताया था डिस्टेंस मतलब टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर गलती हो गई, यहाँ पर x माइनस x1 कैसे हो सकता है, ये लिखा है। अच्छा, अब यहाँ पर टोटल डिस्टेंस क्या होगा, हाईएस्ट से लोवेस्ट माइनस करा देते हैं, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। तो ये हमारे पास हो गई है ये कंप्लीट। तो असल में ये था, ये हमारे पास ये हो गया जनरल फॉर्म, इसे कहते हैं। ये है जनरल फॉर्म। ये जस्ट मैंने fn बता दिया, पर fn है क्या। तो आई होप कि आपको इंटरपोलेशन में न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड जो पॉलिनोमियल के लिए मैंने कराया है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फेसबुक वगैरह पे ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। और क्या बोलते हैं कि इसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स और कुछ प्रॉब्लम्स कर लेंगे ताकि इंटरपोलेशन और मज़ीद समझ में आ जाए। उसके कुछ मैं यहाँ पर कुछ लीनियर और क्वाड्रेटिक को मज़ीद पावर के लिए भी सॉल्व करके दिखा दूँगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरपोलेशन के साथ। इंटरपोलेशन की एग्जांपल देखेंगे उसमें, और फिर इसके बाद मज़ीद हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय फॉर नाउ।